नमस्कार दोस्तों। विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और बीजेपी को बहुत बड़ी जीत मिली है। 70 में से 48 सीटों पर बीजेपी जीती है और आप जो है वो बुरी तरह से हारी है अपनी कई सीटों पर। खुद अरविंद केजरीवाल जी जो है अपनी सीट पे हार गए हैं, मनीष सिसोदिया जी हार गए, सत्येंद्र जैन हार गए हैं। इतने बड़े बड़े नेता अपनी सीट से हारे हैं, लेकिन जो थोड़ी बहुत लाज बचाई है वो आतिशी ने बचाई है और वो अपनी सीट से जीत गई है। कालका जी, मुझे इस बात का दुख जरूर हुआ कि विधुड़ी जी हार गए, लेकिन कोई बात नहीं, हार जीत लगी रहती है। अब यहाँ सवाल उठ रहा है कि एक्चुअली में दिल्ली का सीएम होगा कौन। सीएम जब भी मोदी सरकार चुनती है तो वहां पे एक सरप्राइज एलिमेंट जरूर रखती है, क्योंकि वो कभी भी किसी ऐसे चेहरे को नहीं चुनती है जो बहुत फेमस है और बड़ा नेता है। यहाँ पे उनके जो सीएम चुनने का जो क्राइटेरिया है ना, वो बहुत ही अलग होता है। सबसे पहले तो वो ये देखती है कि कम्युनिटी के अलावा वहां पे कितने मेल, कितने फीमेल, कितना यूथ है और कितने बुजुर्ग हैं। उन लोगों में जिस इंसान की पकड़ होती है और ये लोग जिस इंसान के पास जाना पसंद करते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर करना पसंद करते हैं, उस इंसान को, उस चेहरे को बीजेपी चुनती है। दूसरा, अगर कोई नेता बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस बना रहा है छोटे लीडर्स पर या वहां आसपास के लोगों पर, तो उससे पकड़ लेके वो किसी ऐसे इंसान को सीएम बना सकती है जो बिल्कुल नया है। और तीसरा, ऐसा करने से बीजेपी की जो पकड़ है, सेंटर की जो पकड़ है, वो स्टेट पर बनी रहती है। इसका आप उदाहरण दे सकते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत जो थे वो एक अच्छा खासा नाम थे, लेकिन उनकी जगह सीएम की कुर्सी मिली तीरथ सिंह रावत को, और उसके बाद 4 महीने बाद फिर जो सीएम की कुर्सी है वो दे दी गई पुष्कर सिंह धामी जी को। अब पुष्कर सिंह धामी जो थे वो तो सीएम की रेस में थे ही नहीं, एकदम नया चेहरा थे, लेकिन हाँ, उनकी यूथ में पकड़ बहुत ज्यादा थी और ठाकुर कम्युनिटी उनसे बहुत ज्यादा कनेक्ट करती थी, तो इसलिए उनको जो है ये चांस दिया गया सीएम बनाने का। इसके अलावा गुजरात में भूपेंद्र पटेल को, या फिर कर्नाटक में या आप एमपी में देख लीजिए, जो भी सीएम चुने गए बिल्कुल सरप्राइजिंगली नए चेहरे थे। अब अगर आप पार्टी जो है उसकी हार की बात करें तो सबसे बड़ा जो है शराब घोटाला उसे ले डूबी, क्योंकि उसके बड़े बड़े नेता खुद जेल में बंद थे। खुद अरविंद केजरीवाल जी जेल से छूट कर आए थे, लेकिन उन्होंने एक बयान जरूर दिया था, प्रॉमिस किया था लोगों से कि 2024 की जो छठ पूजा है ना, उसमें यमुना साफ होगी और उसमें साफ पानी में लोग जो है डुबकी लगाएंगे। नहीं तो वो 2025 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें वोट मांगने नहीं आएंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, यमुना वैसे ही गंदी पड़ी रही, और जब लोगों ने उस गंदी यमुना में डुबकी लगाई छठ पूजा में, तो उसी गंदी यमुना में उन्होंने आप पार्टी को भी डुबो दिया। दूसरा, उन्होंने एक बयान दिया प्रेस को कि पूर्वांचल और यूपी से फर्जी वोटर बुलाए जा रहे हैं। छोटी सी असेंबली है, उसमें 13,000 नए लोग कहां से आ गए। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के, यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। इस बात का बीजेपी ने बहुत फायदा उठाया, इसे बहुत भुनाया, जगह जगह रैलियां निकाली उनके खिलाफ कि वो लोग जो यहाँ मेहनत कश हैं, जो बिहार से, पूर्वांचल से उठकर यहाँ रिक्शा चलाते हैं, मजदूरी करते हैं या ठेला लगाते हैं, उन लोगों को फर्जी वोटर बोला जा रहा है, जिसकी वजह से केजरीवाल की बहुत छीटाकशी हुई और जो पूर्वांचली वोटर है वो पूरी तरह से खिसक गया बीजेपी की तरफ। तो इसलिए अगर यहाँ पे देखा जाए तो एक पूर्वांचली को अगर सीएम की कुर्सी दे दी जाती है तो बीजेपी को जो है एक तीर से 2 निशाने वो साधेगी, क्योंकि अभी नवंबर में बिहार में चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के। अगर कोई पूर्वांचली यहाँ से सीएम बनता है तो वहां के वोटर भी अपने आप बीजेपी की झोली में जो है वो आ जाएंगे, क्योंकि वहां के ज्यादातर पूर्वांचली बिहार के लोग जो है यहाँ पे काम करने आते हैं और उनकी फैमिली वहां रहती है। अब अगर नाम की बात करें, एक बड़ा नाम, तो आप एक बड़ा नाम सोच सकते हैं अभय वर्मा का, जो कि लक्ष्मी नगर विधानसभा से हैं। उन्होंने बहुत अच्छे मार्जिन से वो सीट जीती है। लोगों से वो अच्छा सा कनेक्ट करते हैं, वहां के जो दुकानदार हैं उन लोगों के बीच उनकी अच्छी पैठ है, तो अगर उनका नाम सीएम के लिए लिया जाता है तो कोई हैरानी नहीं होगी। सीएम की लिस्ट में महिलाओं का भी नाम है। अगर आपको याद होगा तो एक टाइम पे शीला दीक्षित जी का कोई ऑल्टरनेटिव दिखता नहीं था। उन्होंने कई सालों तक सीएम की कुर्सी दिल्ली में बहुत अच्छे से संभाली है। और बीजेपी की लिस्ट में जो सबसे पहला नाम दिखाई देता है वो है रेखा गुप्ता जी का। रेखा गुप्ता जो है वो पेशे से लॉयर है, पढ़ी लिखी है। डूसू की एक टाइम पे वो प्रेसिडेंट रही, वहां पे उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छे काम किए। उन्होंने कॉमन एडमिशन फॉर्म निकाला यूनिवर्सिटी के लिए। पहले हर कॉलेज के लिए अलग अलग फॉर्म भरना पड़ता था। यू स्पेशल बसेस चलाई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा सेक्सुअल हैरासमेंट कमिटी बनाई लड़कियों के लिए, ताकि उन्हें सिक्योरिटी दी जा सके। और ये जो है पीतमपुरा से 2 बार काउंसलर रही, महिला मोर्चा की 2009 में सेक्रेटरी थी। इसके अलावा जो सबसे बड़ी जो बात है, जो फोटो है उनका, बचपन से ही वो आरएसएस से जुड़ी रही।
तो ये जो सारी क्वालिटीज हैं उनको सीएम पद का एक प्रबल दावेदार बनाती हैं। अब उत्तराखंड के लोग भी दिल्ली में बहुत रहते हैं और उत्तराखंड में जिस तरह से विकास हो रहा है, जिस तरह से सड़कें बनाई जा रही है, ट्रेन निकाली जा रही है, उसे देखते हुए किसी उत्तराखंड के चेहरे को भी सीएम पद पर बिठाया जा सकता है। जो सबसे पहला नाम आता है वो आता है मोहन सिंह बिष्ट जी का। मोहन सिंह बिष्ट जी जो है वो मुस्तफाबाद सीट से लड़े थे और बहुत अच्छे खासे मार्जिन से जीते भी थे, लेकिन पहले उनकी सीट थी करावल नगर की, जिससे उन्हें जबरदस्ती छीन कर कपिल मिश्रा जी को दे दिया गया, जो आए थे आप से। इससे वो बहुत गुस्सा थे, दुखी थे, उस इंटरव्यू में वो रोए भी थे। उन्होंने ये तक कह दिया था कि ये जो फैसला लिया है बीजेपी की तरफ से, उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। लेकिन थैंकफुली कपिल मिश्रा भी अपनी सीट से जीत गए और मुस्तफाबाद से मोहन सिंह बिष्ट जी भी जीत गए। अब मोहन सिंह बिष्ट जी जो है अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें अच्छी खासी पकड़ है, लोग उन्हें अच्छे से जानते हैं और उनके पास अपनी प्रॉब्लम लेके जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है जो जीत उन्होंने हासिल की है, मुस्तफाबाद सीट जो है वो मुस्लिम बहुल एरिया, यहाँ यानी कि वहां पे मोमडन लोग बहुत रहते हैं। उन्होंने भी मोहन सिंह बिष्ट जी को अच्छा खासा वोट दिया है। तो इसका मतलब है कि मोहन सिंह बिष्ट जी की न केवल हिंदुओं में बल्कि मुसलमानों में भी अच्छी खासी पकड़ है। इस पकड़ को देखते हुए हो सकता है उन्हें सीएम पद पर बैठाया जाए। अब ये सारे विश्लेषण तो खैर हम लोग कर रहे हैं, हमारी अपनी सोच है, लेकिन ये जो मोदी शाह जी की जोड़ी है ये क्या निर्णय लेती है ये इन पे डिपेंड करता है कि किसे सीएम का जो है अगला चेहरा नियुक्त करेगी। अब किसे सीएम की कुर्सी पर काबिज करेगी मोदी शाह की जोड़ी, ये तो वही जाने, क्योंकि मैंने जैसे शुरू में कहा कि सरप्राइज एलिमेंट हमेशा रखती है बीजेपी। तो यहाँ भी एक सरप्राइज अभी तक बना हुआ है कि कौन आगे सीएम बनेगा। लेकिन जिसे भी सीएम बनाया जाए वो दिल्ली की जो प्रॉब्लम है उससे जरूर निजात दिलाए दिल्ली वालों को, कि हम लोगों ने इतना पोल्यूशन झेला है दिल्ली में इन कुछ बीते सालों में कि अब जो है उससे बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल हो गया है। इसके अलावा जमुना नदी का जो गंदा पानी है वो भी देखकर बड़ा दुख होता है कि इतनी पवित्र नदी है और उसका हाल क्या हो गया है। बाकी बहुत सारी और कुछ समस्याएं हैं, लेकिन जो मेन समस्या है अगर वो भी निपटा देगा आने वाला सीएम तो दिल्ली के लोगों पे बड़ा उपकार होगा। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने कमेंट जरूर दीजिए कि एक्चुअली में आप किस चेहरे को सीएम बनाना चाहेंगे। धन्यवाद।